हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेंड मैनेजर अतुल में। दोस्तों 25 जीके क्वेश्चन की सीरीज़ में अपने चैनल में चला रहा हूं और जब भी मुझे समय मिलता है ड्यूटी के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाता हूं। ये आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ, एसआई टेक्नीशियन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और अपने छोटे भाई बहनों को या दोस्तों को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करें। उनको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनको मिलान करना है। कह रहा है कि अवमूल्यन क्या है। तो देखिए अवमूल्यन है मुद्रा के बाह्य मूल्य में आधिकारिक कमी, ये कहलाता है अवमूल्यन। इसका ए नंबर से मिलान हो जाएगा। मूल्य ह्रास क्या है, तो यह देखिए विनिमय की बाजार दर में गिरावट, विनिमय की बाजार दर में गिरावट, इसे कहते हैं मूल्य ह्रास। फिर आएगा अपस्फीति क्या है बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपस्फीति है घरेलू मुद्रा का संकुचन, यानी कि सी नंबर। और विनिमय नियंत्रण से क्या समझते हैं आप, तो विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनिमय, तो इसको डी नंबर लगाएंगे। तो ये रहा मिलान। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त थी। तो यहाँ पर अन्ना चांडी का संबंध केरल उच्च न्यायालय से था। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया। यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्रालय। अब देखिए 2021 की जो करंट आ रही है इसको आप करंट मान के ना चलिए, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके इसी प्रकार की होती है, जो करंट से जीके बन जाती है उसे स्टैटिक जीके कहते हैं। यहाँ पर देखिए निपुण भारत योजना जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी और धर्मेंद्र प्रधान उस टाइम में तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे और अभी भी हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने निपुण भारत योजना को चलाया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीटों में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 में जीत दर्ज की। यहाँ पर देखिए नीरज चोपड़ा ने, भारतीय एथलीट हैं, ज्यूरिख डायमंड लीग है, इन्होंने जो है जीत दर्ज की है, यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया, तो ये नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधित विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। यहाँ पे देखिए केसी वीरे ने कहा था संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6वां है, जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आते हैं। यहाँ पर देखिए जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, यानी कि सूर्य यहाँ हो, ये सूर्य हो, ये पृथ्वी हो और यहाँ पर ये चंद्रमा हो, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तब यहाँ पर पृथ्वी में लघु ज्वार भाटा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीबी का है। तो यहाँ पर देखिए केरल में, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है केरल में सबसे कम गरीबी है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई। यहाँ पर देखिए 19वीं चैंपियनशिप आयोजित की गई थी 1952 में, जो भारत में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो डूरंड कप, ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। अब उसने कहा क्या है कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए इसको ये वैसे ही गलत हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट से संबंधित है, देवधर ट्रॉफी घरेलू क्रिकेट से संबंधित है और दिलीप ट्रॉफी भी घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, टेक्सास वालिचियाना जुक यानी हिमालयी यू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है। तो हिमालयी पौधा है जुक, ये जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है।
अब देखिए हिमालयी पौधा कह दिया था, और 3 जो ऑप्शन थे वो हिमालय से संबंधित थे ही नहीं। 3 राज्य, एक ही राज्य था हिमाचल प्रदेश जो हिमालय के एरिया में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन था? तो यहाँ पर तीसरा चरण था वानप्रस्थ, यानी वन में प्रस्थान। क्वेश्चन नंबर 12वां है, गंगूबाई हसन और प्रभा अत्रे किस घराने की प्रतिपादक है? तो यहाँ पर देखिए गंगूबाई हंसल और प्रभा अत्रे ये किराना घराने की प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 13वां है, चित्तानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो यक्षगान नृत्य से संबंधित चित्तानी रामचंद्र हेगड़े। और यक्षगान कहाँ का नृत्य है? तो ये कर्नाटक का, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14वां है, निम्नलिखित में से किस युद्ध को भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, इसको ब्रिटिशों की भारत में औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है, उसमें जो है पूरी तरह से अपनी शक्ति स्थापित कर लेते हैं। बांडीवास के युद्ध में इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया था, अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? यहाँ पर देखिए नील की खेती तिनकठिया पद्धति थी। तिनकठिया पद्धति का मतलब होता है 20 में से 3 भाग अंग्रेजों को देना होता था। तो ये आपको बता दें 20 में से 3 भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था, और ये चंपारण बिहार में प्रचलित थी। तो महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन किया नील की खेती के किसानों के लिए। क्वेश्चन नंबर 16वां है, भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कितने प्रतिशत तक की FDI की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी है? यहाँ पर 74% FDI की अनुमति दी है भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 17वां है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था? यहाँ पर देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान लोधी वंश का इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश के बाद आ गया अपना मुगल साम्राज्य, जो कि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था 1526 में। कौन से युद्ध में हराया था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये सही है। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, ये भी सही है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये भी सही है। नाभिक लिपिड चयापचय से संबंधित है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19वां है, 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालन हवाई अड्डे हैं? यहाँ पर देखिए मिजोरम में सबसे कम परिचालन हवाई अड्डे हैं, आपको याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी प्रकाशीय शक्ति के लिए माप इकाई क्या है? तो डायोप्टर, इसे D से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जब हेलो एल्केन और एरल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? तो यहाँ पर देखिए ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का उत्पादन होता है जब हेलो एल्केन और एरल और विनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? तो आर्टिकल 57 राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, ये आर्टिकल 57 बताता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया किसे? उस्ताद जाकिर हुसैन को, ये तबला बजाते हैं। कौन सा? पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 24 है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्ति स्थापित है? तो यहाँ पर देखिए जगन्नाथ जो कि विष्णु भगवान को बोला जाता है, बलभद्र और सुभद्रा तीनों की मूर्ति विद्यमान है कहाँ? जगन्नाथ मंदिर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ। तो दोस्तों ये रहे आज के 25 जी के क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। धन्यवाद।